हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चों, आज एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल आरएसपी स्टडी पॉइंट के बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के जूलॉजी वाले बैच में, जिसमें हमारा लेक्चर 04 तक कवर हो गया है। आज बारी है लेक्चर 05 की। तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनल नामक आपकी यूनिट 01 है, और उसी यूनिट 01 को हम बड़े विस्तार, बड़े डिटेल्ड में आराम से आपको पढ़ाते हुए लेके चल रहे हैं। आज का टॉपिक है हमारा कंपैरिजन बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। अगर यहाँ पे कोई बच्चा इंटर का, 10th का, 9th का, 8th का, 11th का कोई भी बच्चा बायोलॉजी का देख रहा है तो उसके लिए भी ये लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आपके पेपर में 5 नंबर का क्वेश्चन हमेशा बनता है कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में अंतर क्या होता है, स्पष्ट करें या डिफाइन द डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल इन डिटेल्ड। ठीक, तो हिंदी और अंग्रेजी आपका दोनों भाषाओं में आपका लेक्चर है, इसको हमने आपको बता ही दिया है। तो सबसे पहले स्लाइड में पहली पॉइंट हमसे क्या कहती है, कंपेयर यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट सेल, दोनों में हमको तुलना करना है। तो वही बता रहा है कि पहला यूकैरियोटिक सेल क्या होता है कि द सेल विच इज वेल डेवलप्ड विद इट्स ऑन ऑर्गेनल एंड हैविंग अ प्रॉपर फंक्शन, जैसे ह्यूमन और मंकी ईटीसी। अब देखिए, सबसे पहली बात तो आप लोग जानिए सेल क्या है। सेल का मतलब होता है कि हमारे बॉडी की, हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई, द बेसिक फंक्शनल स्ट्रक्चरल एंड जेनेटिकल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। इसका बहुत बढ़िया से ही डिफिनीशन है। खोजे थे इसको सबसे पहली बार 1665 में रॉबर्ट हुक जी ने, जो कि एक हमारे पता नहीं किस देश के थे, आप लोग गूगल पे चेक कर लीजिएगा। और दूसरी बात, इन्होंने जो सेल खोजा था वो डेड था, मतलब मरा हुआ था, इन द फॉर्म ऑफ कॉर्क, मतलब मधुमक्खी की छत्ते के शेप में इन्होंने खोजा था। थोड़ा सा आउट बता रहे हैं, लेकिन इसका थोड़ा बेस आपको बता दें। और जो फर्स्ट लिविंग सेल हमारी देखी गई थी वो तालाब के गंदे पानी में एंटोनी वॉन लियोनहॉक के द्वारा देखी गई थी सन 1674 1674 ईस्वी में। ठीक, यहां तक आपका क्लियर होता है। अब देखिए बच्चों, अगर हम बात करें सेल के बारे में, सेल के दो टाइप्स हैं आपके मेनली, यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल आपका क्या होता है कि जो बड़े जीवों में, बड़े ऑर्गेनिज्म में पाया जाए उसे यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। जैसे जैसे आपके इंसान या बंदर या गाय या कुत्ता कोई भी हो गया, तो इनमें मतलब जिनके अंदर एक से ज्यादा मल्टी सेलुलर वाले जो आपके ऑर्गेनिज्म होंगे, मुख्य रूप से उन्हीं के अंदर आपकी जो कोशिका मतलब सेल होगी वो बड़े बढ़िया से जो डेवलप्ड आपकी सेल होगी, सबसे हाईटेक वाली, वो पाई जाएगी। क्यों? क्योंकि भाई देखिए, सबसे पहली बार जब जीव इस पृथ्वी पे आया था तो उसको जरूरत थी जीने के लिए। तो जीने के लिए तो आपका प्रोकैरियोटिक सेल ही सबसे पहली बार बना था। लेकिन उसमें जैसे कोई चीज, जब हम कोई गाड़ी ओड़ी बनाते हैं तो उसको सबसे पहली बार ये थोड़ी है कि उसका फाइनल मॉडल हम तुरंत रिलीज कर देते हैं, लेकिन बाद में उसमें और कुछ बढ़िया चीज लगा देते हैं तो और अच्छी लगने लगती है। फिर उसको उसमें थोड़ा थोड़ा सुधार करते करते हम उसको बहुत अच्छे पैमाने पे लेके चले जाते हैं। तो उसी प्रकार से हमारा जब सबसे पहली बार कोशिका बना तो सबसे पहली बार प्रोकैरियोटिक सेल बना था। लेकिन यूकैरियोटिक सेल क्या होता है कि ऐसी कोशिका या ऐसा सेल जिसका सबसे पहली बात तो जितने भी उसके अंदर ऑर्गेनल मतलब अंग पाए जाएंगे उनमें सब में 2 लेयर मतलब 2 परतें चढ़ी होंगी उसके बाहरी पे। ठीक, उसके बाहरी सरफेस पे 2 लेयर के द्वारा वो बड़े आराम से बाउंड किया रहेगा। और दूसरी खासियत उसकी ये रहेगी कि जितने भी ऑर्गेनल हैं वो सब वेल डेवलप फॉर्म में आपके पाए जाएंगे। ठीक, और अगर प्रोकैरियोट की बात करें तो इसमें जो हमारे कोशिका या सेल होगा वो मतलब थोड़ा सा कम डेवलप होगा यूकैरियोट के हिसाब से। और दूसरी चीज, उसमें जो भी अंग पाए जाएंगे वो थोड़ा सा कम काम कर पाएंगे यूकैरियोट सेल की तुलना में। इसका एग्जाम्पल आपका है बैक्टीरिया, फंगी, वायरस में तो आपको ये कह सकते हैं कि वायरस पहली बात कोई सेल होता ही नहीं है। वायरस एक एक्सेप्शन है सेल और बिना सेल के जीवों में। मतलब वायरस आपका जो होता है, जैसे कोरोना वायरस, कोरोना वायरस क्या था? वायरस का मतलब यह है कि जब तक वो आपके इर्द गिर्द घूमेगा तब तक तो उसमें जान
नहीं रहेगी, लेकिन जैसे ही वो आपके बॉडी में इंटर करेगा वैसे ही तुरंत उसमें जान आ जाएगी और आपके बॉडी के सेल का जो न्यूक्लियस होता है, जैसे आपका कुछ लोग कहते हैं कि इसका जो दिमाग है वो आजकल इसके हाथ में नहीं है, इसका दिमाग कोई दूसरा कंट्रोल कर रहा है, तो उसी प्रकार से आपका जो वायरस होता है वो आपके सेल के दिमाग को, जिसको कि हिंदी मीडियम वाले केंद्रक और अंग्रेजी वाले न्यूक्लियस कहते हैं, उसी पे वायरस जो है वो अपना कंट्रोल करना शुरू कर देता है और जिस हिसाब से मन करता है उस हिसाब से सेल को घुमाता है, टहलाता है, अपना बढ़िया उसमें रिप्रोडक्शन करेगा और अपने मतलब बच्चों को और आगे वो अपना विकास करेगा और आपके पूरे बॉडी पे वायरस हावी हो जाएगा, जिससे अंत में आपकी डेथ हो जाएगी। ठीक, तो फिलहाल डेथ होथ रहने दीजिए, अभी जो हम पढ़ रहे हैं वही पढ़ेंगे। तो देखिए अब अगला पॉइंट क्या है कि बोथ सेल हैविंग देयर ऑन प्रॉपर्टी। अब देखिए भाई, यूकैरियोट या प्रोकैरियोट, दो सेल अगर बनाए हैं भगवान ने तो दोनों की अलग अलग विशेषताएं बताई गई हैं, जिसमें सबसे पहला है आपका प्रोकैरियोटिक सेल। प्रो क्यों? क्योंकि शुरू से अंत तक अगर हमको चलना है तो जो सबसे पहले स्टेप पे बना था पहले उसको समझे, फिर बाद में दूसरा समझेंगे। तो प्रो मतलब होता ही है पहले, कैरियोट का मतलब क्या होता है? कैरियोट का मतलब होता है सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल मतलब जो सेल पहले बना है। अब इसमें पहला पॉइंट देखिए कि सबसे पहली बात अगर हमारे मतलब किसी आदमी के बारे में बताना है तो सबसे पहली बात क्या बताते हैं कि भैया उसके अंदर बुद्धि उद्धि है कि बिल्कुल डब्बा गोल है। तो उसी तरह से अगर सेल के बारे में बताना होगा तो क्या बताएंगे कि सेल का जो दिमाग होता है मतलब जो न्यूक्लियस होता है वो उसके अंदर प्रेजेंट है, और अगर है तो उसका दिमाग कितना किस लेवल पे काम कर रहा है। तो वही बताया गया है कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो पहली बात तो प्रेजेंट होता ही नहीं है, अगर होता भी है तो बहुत मतलब निम्न लेवल पे उसका डेवलपमेंट होता है। और दूसरी चीज जो उसमें हेरिडिटी मटेरियल होता है, हेरिडिटी का क्या मतलब होता है? आनुवांशिक गुण, मतलब जो गुण एक पिता से उसके पुत्र में जाएंगे वो होता है आनुवांशिक गुण। तो इसमें न्यूक्लियस के अंदर ही आपका डीएनए पाया जाएगा, तो डीएनए वाला जो पार्ट होता है वो बहुत मतलब कि लो लेवल पे उसका डेवलपमेंट होता है, अच्छे से पूरा डेवलप्ड नहीं हो पाता है। दूसरा पॉइंट है कि अगर इसमें डीएनए होगा तो वो उसमें हिस्टोन प्रोटीन की प्रेजेंस नहीं होगी, मतलब डीएनए का मुख्य जो प्रोटीन होता है वो होता है हिस्टोन प्रोटीन, और इसमें हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होगा। अब देखिए बच्चों तीसरा पॉइंट क्या है कि इसमें मेम्ब्रेन, मतलब देखिए घर मजबूत होता है दो प्रकार से। कुछ लोग घर को मतलब 2 ईंटा लगवा के बाहर बनवाते हैं, जिसको कि कहते हैं कि इसकी दीवार जो है वो 9 इंची की है। कुछ लोग एक ही ईंटा लगवा देते हैं जो 4 इंची की होती है, तो रूम के लिए तो ठीक होती है। तो देखिए बच्चों उसी प्रकार से तीसरा पॉइंट हमारा कह रहा है कि जो इसमें मेम्ब्रेन होगी मतलब बाहरी जो इसकी दीवार होगी उसमें जो उसके ऑर्गेनल होंगे वो मतलब एक ही लेयर में बंधे होंगे, मतलब दीवार कमजोर होगी। और दूसरी चीज ये है कि मेम्ब्रेन बाउंड जो ऑर्गेनल होंगे वो लगभग एब्सेंट होंगे, जैसे इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो है, लाइसोसोम जो है, राइबोसोम जो है, तो ये सब आपका मुख्य रूप से एब्सेंट होगा प्रोकैरियोटिक सेल। चौथी बात आपकी जो है इसमें मियोसिस जो एक प्रोसेस होता है, माइटोसिस और मियोसिस, उसमें सिर्फ मियोसिस वाला इसमें नहीं होगा। ठीक, माइटोसिस तो होता ही नहीं है, मियोसिस ही मेनली सेल में मतलब काम करता है, जो प्रोसेस है वो भी इसमें नहीं होगा। पांचवा पॉइंट आपका है कि राइबोसोम जो होता है, जिसको कि हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल भी कहते हैं, मतलब कोशिका में प्रोटीन कहां से बनता है? राइबोसोम से बनता है। तो राइबोसोम आपका 2 प्रकार का होता है, एक होता है 70S टाइप, एक होता है 80S टाइप। तो इसमें 70S टाइप का ही प्रेजेंट होगा। और लास्ट पॉइंट आपका है कि जो फ्लैजलम होती है सेल में उसकी जो अरेंजमेंट होगी वो 9+2 की नहीं होगी, वो 9+0 की होगी। तो इसको आप डिटेल में ना समझिए, बस यही पॉइंट याद कर लीजिए। ठीक, अब देखिए दूसरा हमारा कौन सा सेल है? दूसरा है यूकैरियोटिक सेल। तो जितना प्रोकैरियोटिक में नहीं है वो सब यूकैरियोट में होगा, या यूं कह लीजिए कि जितना यूकैरियोट में होता है वो लगभग प्रोकैरियोट में कुछ भी नहीं होगा।
तो इसका याद करने का यही एक तरीका है कि एक आप याद करिए और दूसरे को अगर यूकैरियोट है तो उससे लेस डेवलप प्रो को कर दीजिए, और अगर प्रो है तो उससे बेहतरीन डेवलप यू को कर दीजिए। फिलहाल इसमें 6 पॉइंट, इसमें भी 7 पॉइंट लिखे हैं। पहला क्या है कि न्यूक्लियस बहुत बढ़िया मतलब वेल डेवलप होगा, और जो अनुवांशिक वाले गुण है मतलब जो इस पीढ़ी से उस पीढ़ी में लक्षण पहुंचाएंगे, डीएनए वाला मटेरियल आपका हेरिडिटी मटेरियल जो है वो बड़ा बढ़िया प्रेजेंट होगा। दूसरी चीज क्या है कि जो डीएनए होगी उसमें हिस्टोन प्रोटीन पाया जाएगा। तीसरा चीज क्या है कि जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होंगे वो सब कुछ पाए जाएंगे, जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, न्यूक्लियस, इसमें सब कुछ प्रेजेंट होगा। चौथा है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो स्टेरॉल के साथ में प्रेजेंट होगा। पांचवा माइक्रोट्यूब्यूल आपका 9+2 का अरेंजमेंट होगा, 9+0 का नहीं होगा, इसमें वेल डेवलप होगा। छठवा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बहुत बढ़िया काम करेगा। और लास्ट आपका है कि जो सेल वॉल होगा वो इसमें थिक मतलब मोटा होगा, और उसमें क्या होगा, प्रोकैरियोटिक में सेल वॉल आपका थिन मतलब पतला होगा। अब देखिए इसका दोनों का स्ट्रक्चर दिया गया है, तो पहले प्रोकैरियोट का देख लीजिए। प्रोकैरियोट में क्या है कि इसमें देखिए आपका जो भी है वो मतलब बहुत बढ़िया से डेवलप नहीं है, हल्का फुल्का वही बस काम चल रहा है। जैसे देखिए यहाँ पे आपका बाहर तो एक पहली बात तो सेल वॉल दिखा दिया। अब सेल वॉल जरूरी नहीं है कि एनिमल सेल में हो, क्यों? क्योंकि प्लांट सेल में तो सेल वॉल होती है लेकिन एनिमल सेल में नहीं होती। फिलहाल इसमें पूरा डिटेल में बताए हैं। तो देखिए सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, लेकिन बहुत हल्का सब डेवलप है, अच्छे से डेवलप नहीं है। दूसरा चीज इसमें लोकोमोशन के लिए इसको फ्लैजला की जरूरत पड़ती है। जैसे पैर हैं हम लोगों के चलने के लिए, तो वैसे प्रोकैरियोट सेल को चलने के लिए फ्लैजला की जरूरत होती है। उसके बाद देखिए अंदर साइटोप्लाज्म है, तो उसमें होना तो बहुत कुछ चाहिए, जैसे लाइसोसोम है और माइटोकॉन्ड्रिया है, लेकिन इसमें कुछ नहीं, इसमें मीजोसोम है, राइबोसोम है, और देखिए डीएनए आपका मतलब बस वैसे देखिए पूरा फैल गया है, किसी चीज में बंद नहीं है। जबकि यूकैरियोट में क्या होता है कि बहुत बढ़िया से पूरा पैकिंग होता है हर एक ऑर्गेनल का अलग अलग, तो मतलब लेस डेवलप है। यहां से ये सिद्ध हो गया, प्रूव हो गया। और अगर हम बात करें देखिए दूसरा स्ट्रक्चर आपका कितना बेहतरीन बना है एनिमल सेल का। एनिमल सेल में क्या क्या है, मतलब अगर नाम पढ़ेंगे तो आपका जो ये 15 मिनट का वीडियो है ये 20 मिनट का हो जाएगा, तो आप लोग जो मतलब इसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा आराम से। लेकिन जितना भी ऑर्गेनल है सब कुछ वेल डेवलप है। और दूसरी चीज की हर चीज मतलब वो मेम्ब्रेन से बाउंड है, हर चीज के इर्द गिर्द में बढ़िया दीवार दिख रही है, ठीक। और उसके बाद में यहाँ बगल में लिखा भी है कि डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल, कि अगर इसको आप अपने पेपर में बनाते हैं तो ये मान के चलिए कि 100 में से मतलब 101 हो सकता है, लेकिन 99 नंबर आप किसी भी कीमत पे नहीं पाएंगे। तो यहां हमारा आज का जो दोनों मतलब सेल में डिफरेंस है वो खत्म होता है। आज बड़े बढ़िया से हमने आपको समझा दिया हमारे हिसाब से। अगर कोई फिर भी दिक्कत हो तो हमको कमेंट में बताएं। बाकी बच्चों आशा करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, इस सीरीज को पहुंचाएं जिनके पास अभी तक ये वीडियोस नहीं पहुंचे हैं। तो चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।